हेलो दोस्तों, आज की इस हमारी वीडियो में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत की आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले ऐसे महान नायक जिनका नाम है दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों, आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में जानेंगे, उनके लाइफ से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का जन्म सन 11 नवंबर सन 1888 ईस्वी में मक्का नगर में हुआ था। इनके पिता मौलाना खैरुद्दीन अरबी भाषा के प्रकांड विद्वान थे और इनकी माँ पवित्र नगर मदीना की मुफ्ती की पुत्री थी। इनका बचपन मक्का मदीना में बीता। इनके मकान पर शिक्षा प्रेमियों की हर समय अपार भीड़ लगी रहती थी। इनका परिवार 1907 में भारत लौट आया और कोलकाता में आकर बस गया। मौलाना आज़ाद का प्रारंभिक जीवन सामान्य बालकों से कुछ भिन्न था। अबुल कलाम आज़ाद जी को बचपन से ही पुस्तकें पढ़ने का बहुत बड़ा शौक था। वे जब किसी विषय के अध्ययन में लगते तो उसमें ऐसा डूबते कि उन्हें आसपास का भी होश न रहता। एक बार जो कुछ पढ़ लेते वह हमेशा उन्हें याद हो जाता था। उन्होंने साहित्य, दर्शन, गणित आदि विषयों का गहन अध्ययन किया था। उन्हें शायरी और गद्य लेखन का शौक बचपन से ही था। अपनी इसी रुचि के कारण उन्होंने समय समय पर कई पत्र पत्रिकाएं निकाली और स्वयं उनका संपादन भी किया। उनकी पहली पत्रिका नैरंगे आलम है। जिस समय यह पत्रिका निकाली, मौलाना आज़ाद की आयु मात्र 12 वर्ष की थी। अबुल कलाम आज़ाद की योग्यता और विद्वता से लोगों का परिचय तब हुआ जब उन्होंने निसारुल सिद्दीक़ नाम का दूसरा पत्र प्रकाशित किया। इसके माध्यम से उनका उद्देश्य तत्कालीन मुस्लिम समाज में फैले अंधविश्वासों को समाप्त कर उनमें सुधार लाना था। अंजुमन हिदायतुल इस्लाम के लाहौर अधिवेशन में तत्कालीन जाने माने लेखकों एवं कवियों के सामने 15 या 16 वर्ष का एक दुबला पतला बिना दाढ़ी मूछ का नवयुवक बोलने के लिए आगे बढ़ा तो लोगों की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। इस युवक ने अपनी सधी और संयम भाषा में विचार व्यक्त करने शुरू किए तो सभा में मानो सन्नाटा छा गया। पत्रकारिता के क्षेत्र में अबुल कलाम आज़ाद जी की धाक जम गई। उन्होंने आगे चलकर अलंदवा और वकील सहित कई पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। सन 1912 में उन्होंने अपना प्रसिद्ध साप्ताहिक अखबार अल हिलाल आरंभ किया। यह अखबार भारत में और विदेशों में भी जल्दी ही प्रसिद्ध हो गया। लोग इकट्ठे होकर उस अखबार के हर शब्द ऐसे पढ़ते और सुनते जैसे वह स्कूल में पढ़ाया जाने वाला कोई पाठ हो। उस अखबार ने लोगों में जागृति की एक लहर उत्पन्न कर दी थी। आखिर सरकार ने अल हिलाल की 2000 रुपये और 10,000 रुपये की जमानतें जब्त कर ली। मौलाना आज़ाद को सरकार के खिलाफ लिखने के जुर्म में बंगाल से बाहर भेज दिया गया। वे 4 वर्ष से भी अधिक समय तक रांची में, जो झारखंड में पड़ता है, वहां पर कैद रहे। राष्ट्रीय गतिविधियों में सक्रिय रहने के कारण मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कई बार जेल जाना पड़ा। महात्मा गांधी के राष्ट्रीय सहयोग आंदोलन को उन्होंने अपना पूरा समर्थन दिया। इसी संबंध में गांधी जी ने कहा, मुझे खुशी है कि सन 1920 से मुझे मौलाना के साथ काम करने का मौका मिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे महान नेताओं में से वे एक थे। दोस्तों, राष्ट्रीयता की भावना का विस्तार तथा हिंदू मुस्लिम एकता उनके मिशन के अंग थे। इससे उन्हें राष्ट्रीय नेताओं का भरपूर विश्वास और असीमित प्यार मिला। एक बार अपनी गिरफ्तारी के समय उन्होंने कहा था, हमारी सफलताएं 4 सच्चाइयों पर निर्भर करती हैं। और उन्होंने कहा, और मैं इस समय भी सारे देशवासियों को इन्हीं के लिए आमंत्रित करता हूं, हिंदू मुस्लिम एकता, शांति, अनुशासन और बलिदान। 1923 ईस्वी में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। उसी समय उनकी आयु केवल मात्र 35 वर्ष की थी। मौलाना आज़ाद जी हिंदू मुस्लिम एकता के अनन्य दूत थे। उन्होंने एकता के सिद्धांत से 1 इंच भी हटना सहन नहीं किया। आलोचनाओं के बीच वे चट्टान की भांति दृढ़ टिके रहे। वे 1940 में कांग्रेस अध्यक्ष बने और स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन के समय 1940 से 1947 तक अंग्रेज से हुई विभिन्न वार्ताओं में शामिल रहे। अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री पद का भार संभाला और मंत्रिमंडल में मौलाना आज़ाद को शिक्षा मंत्री का पद दिया गया। मौलाना अबुल कलाम जी ने शिक्षा, कला और संगीत और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। शिक्षा मंत्री के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के 2 प्रमुख लक्ष्य थे, राष्ट्रीय एकता स्थापना, भारत के कल्याण के लिए शिक्षा की नवीन व्यवस्था करना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी 10 वर्ष तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में देश का नेतृत्व किया। यह उनकी समझबूझ और दूरदृष्टि का ही परिणाम था कि देश में शिक्षा के समुचित विकास का कार्यक्रम द्रुत गति और व्यवस्थापित ढंग से चलाया जा सका। उन्होंने प्रौढ़ तथा महिला शिक्षा पर भी अत्यधिक बल दिया था। राष्ट्रीय एकता, धार्मिक सहिष्णुता
तथा देश प्रेम का अनूठा आदर्श प्रस्तुत करने वाले एक यह यशस्वी और साहसी साहित्यकार, पत्रकार तथा उच्च कोटि का राजनेता 22 फरवरी सन 1958 ईस्वी को हमारे बीच से सदा के लिए विदा हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों ये थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की जीवनी। दोस्तों इस प्रकार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी लगभग 10 वर्ष तक हमारे भारत देश के शिक्षा मंत्री पद का कार्य संभाला। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर दोस्तों आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तब तक दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।